वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 24 है। यूपीपीएससी पीसीएस की लेटेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हिस्ट्री में अपना हो गया था। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट हमने किया था और आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति वाला हमारा पोर्शन चल रहा था। तो आज का टॉपिक है भारतीय चित्रकला तथा भारतीय नृत्य कला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 24 या फ्यूचर में जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और बाकी इसके जो बीच में अपना हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी के, करंट अफेयर्स के, इंडियन पॉलिटी के, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के टेस्ट जो है प्रैक्टिस सेट वो चलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे सर्प चित्रकला भी कहा जाता है? पेटकार चित्रकला, वर्ली चित्रकला, मंजूसा चित्रकला, पटुआ चित्रकला। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है। निम्नलिखित में से किसे सर्प चित्रकला भी कहा जाता है? इसका आंसर है मंजूसा चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी। तो मंजूसा चित्रकला को सर्प चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है और यह चित्रकला बिहार के भागलपुर से संबंधित है। इसमें नाग का रूपांकन जो है वो सदैव विद्यमान रहता है, इसलिए इसे नाग चित्रकला भी कहा जाता है। और इसका संबंध अंग महाजनपद से भी था, इसलिए इसे अंगिका चित्रकला भी कहा जाता है। और इस चित्रकला को जूट और कागज के डिब्बों से निर्मित किया जाता है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस 2024 के लिए जो चल रही है, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ किस में पाया जाता है? मुद्रा राक्षस में, नाट्य शास्त्र में, कुबले माला में, बृहत कथा मंजरी में। इनके लेखक कौन कौन है वो अपने आप में अलग एक प्रश्न है। ठीक है, वो कवर कराया हमने इसी सीरीज में। भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ जो है वो नाट्य शास्त्र में पाया जाता है। नाट्य शास्त्र रचना किसकी है? भरत मुनि की। देखिए, नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र में पाया जाता है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक विविध तथा रोचक प्रबंध प्राप्त होते हैं। उल्लेखनीय है कि नंदिकेश्वर ने अभिनय दर्पण ग्रंथ की रचना नृत्य कला के विषय पर की है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। भरतनाट्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसे अग्नि नृत्य नाम से भी जाना जाता है और इसमें एक ही नर्तक बहुत सी अलग अलग भूमिकाओं को निभाता है। कौन सा इसमें करेक्ट है? भरतनाट्यम के संदर्भ में देखिए, यूपी पीसीएस या अलग स्टेट पीसीएस जितने भी होते हैं वो भरतनाट्यम किसका है? तो तमिलनाडु का। ठीक है, इतना पूछ लेगी शांत हो जाएगी। लेकिन यूपीएससी सिविल सेवा में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह से ही पूछा जाएगा, स्टेटमेंट बनाकर। फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, भरतनाट्यम विधा की उत्पत्ति का संबंध है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मंदिर नृत्यकों अथवा देवदासियों का एकल नृत्य प्रस्तुति सादिर से है और इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है भरतनाट्यम को। तो भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। और इसे एक चर्य लास्य शैली से भी पहचाना जाता है, जिसमें एक ही नर्तक बहुत सी अलग अलग भूमिकाओं को निभाता है। नृत्य की इस विधा में नृत्य के दोनों पक्षों तांडव तथा लास्य पर समान बल दिया जाता है और इसे जो है अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मानव शरीर में अग्नि की अभिव्यक्ति करता है। इसकी मुख्य मुद्राओं में से एक है कटक मुख हस्त मुद्रा, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ऊ का प्रतीक निर्मित किया जाता है और ऊपर जो चित्र में महिला है वो यही कटक हस्त मुद्रा में है। ठीक है, कटक मुख हस्त मुद्रा, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ऊ की आकृति निर्मित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। देखिए, इस नृत्य विधा पर एकल महिला नर्तकों का एकाधिकार था। पुनर्जीवित होने के बाद पुरुषों में भी यह विधा उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती गई। वर्तमान में समूह में भी इसकी प्रस्तुति दी जाती है। यामिनी कृष्णमूर्ति इस विधा से जुड़ी प्रमुख नृत्यांगना है। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम। ठीक है, स्टेट पीसीएस के लिए इतना काफ़ी है कि ये कहाँ कहाँ के हैं, किस किस स्टेट के हैं, वहीं तक प्रश्न सीमित है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन यूपीएससी सिविल सेवा करेगी कैसे? वो ऐसे ही प्रश्न को पूछेगी। फिलहाल इस तस्वीर को देखकर उत्तर इसका वही लग रहा होगा और वही इसका उत्तर है,
भरतनाट्यम। ठीक है, उपर्युक्त विशेषताएं जो हैं वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से इस नृत्य को प्रसिद्धि मिली। किस नृत्य को? भरतनाट्यम को। रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणाली साराभाई इस नृत्य से जुड़ी प्रमुख नृत्यांगनाएं हैं भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुचिपुड़ी नृत्य से के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए, इसे विजयनगर तथा गोलकुंडा के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया और इसमें नर्तक स्वयं ही गायक की भूमिका निभाता है। इसमें तांडव तथा लास्य दोनों ही तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत कर्नाटक के गांव कुचेलापुरम या कुस्सेलावरीपुरी से हुई। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का गांव है कुचेलापुरम, ना कि कर्नाटक का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को पहचानना है। तो पूरा बात कहाँ आकर कटती है? एक छोटे से शब्द पे कट जाती है। कर्नाटक की जगह आंध्र प्रदेश होना चाहिए। देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश के गांव कुचेलापुरम से हुई। विजयनगर तथा गोलकुंडा के शासकों ने इसे संरक्षण प्रदान किया। कुचिपुड़ी की अधिकांश प्रस्तुतियां भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित हैं, किंतु इनका जो केंद्रीय भाग है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी पंथ निरपेक्ष। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसमें नर्तक स्वयं में ही गायक की भूमिका को भी संयोजित कर सकता है, जिससे यह एक नृत्य नाटक प्रस्तुति बन जाती है। और समूह प्रदर्शनों के अतिरिक्त कुचिपुड़ी में एकल तत्व भी होते हैं। इसमें लास्य तथा तांडव दोनों तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। तो कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है। वायलिन तथा मृदंगम इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। उल्लेखनीय है कि मंडूक शब्दम, तरंगम तथा चलचित्र नृत्यम इसकी प्रमुख एकल प्रस्तुतियां हैं। तरंगम नृत्य अपने कर्तव्य को एक पीतल की तस्तरी के किनारे पर पांव रखकर तथा अपने सर पर जलपात्र या दिए के एक सेट को संतुलित करते हुए प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस नृत्य की बात हो रही है। ये राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान इससे संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। तो इतना डीप केवल यूपीएससी ही जाएगी। स्टेट पीसीएस जो है वो यहीं तक सीमित हो जाएगी। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कथकली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? देखिए, इसमें कलाकार आंखों तथा भ्रुकुटियों के माध्यम से मुद्राओं का निरूपण करता है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। और अच्छाई तथा बुराई के मध्य शाश्वत संघर्ष का निरूपण किया जाता है। और रामनाट्यम और कृष्णाट्यम इसके 2 नाट्य रूप हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट डी है इसका आंसर, कथकली। तो कथकली की अनोखी विशेषता है आंखों तथा भ्रुकुटियों की गति के माध्यम से मुद्राओं का निरूपण। अगर ये आपने देखा हो तो वीडियो में देखिए, अधिकांश कथकली प्रस्तुतियां अच्छाई तथा बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का शानदार निरूपण होती हैं। इनकी विषय वस्तु महाकाव्यों तथा पुराणों से ली गई कहानियों पर आधारित होती है। इसे पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है। केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में नाट्य के 2 रूपों रामानट्टम तथा कृष्णाट्टम का विकास हुआ, जिसमें रामायण तथा महाभारत की कहानियां कही जाती थीं। बाद में लोक नाट्य परंपराएं कथकली के उद्भव का स्रोत बनी। देखिए, इस कला का पुनरुत्थान प्रसिद्ध मलयाली कवि V.N. मेनन के द्वारा मुकुंद राजा के संरक्षण में किया गया। और इस विधा से जुड़े जो प्रमुख कलाकार हैं गुरु कुंचु कुरूप और गोपीनाथ हैं कथकली से। कथकली कहाँ का? केरल का। ठीक है, अनोखी विशेषता क्या है? आंखों तथा भ्रुकुटियों की गति के माध्यम से मुद्रा का निरूपण। अब आ जाइए मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मोहिनीअट्टम केरल के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है, जो कथकली की अपेक्षा नवीन है। भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी की भांति यह भी देवदासी नृत्य का उत्तराधिकारी माना जाता है।
यह अनिवार्यता एकल नृत्य है, किंतु वर्तमान समय में इसे समूह में भी किया जाता है। ठीक है। भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी की भांति यह भी देवदासी नृत्य का उत्तराधिकारी माना जाता है। करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। यह अनिवार्यता एकल नृत्य है, किंतु वर्तमान में इसे समूह में भी किया जाता है। ठीक है, ये वाली बात भी। मोहिनीअट्टम केरल के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला अर्थशास्त्रीय नृत्य है जो कथकली की अपेक्षा पुराना है। मोहिनीअट्टम कथकली से पुराना है, नवीन नहीं है, गलत है। और महिलाओं द्वारा किया जाता है, आप चित्र में देख रहे होंगे। तो जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। इसे कथकली की अपेक्षा अधिक पुराना माना जाता है, न कि नवीन। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। देखिए, भरतनाट्यम नृत्य भी कुचिपुड़ी और ओडिशा की भांति देवदासी नृत्य विरासत का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध विष्णु से है, इसलिए वैष्णव भक्तों ने इसे मोहिनीअट्टम नाम दिया। तो दूसरा करेक्ट है, तीसरा वाला भी करेक्ट है। यह अनिवार्यता एकल नृत्य है, किंतु वर्तमान समय में इसे समूहों में किया जाता था, किया जाता है। देखिए, इसमें सहज लगने वाली साज सज्जा और सरल वेशभूषा धारण की जाती है। नृत्यांगना को केरल की सफ़ेद और सुनहरी किनारी वाली सुंदर कसाबू साड़ी से सजाया जाता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे। कथकली की अपेक्षा तो साधारण है काफ़ी। B.N. मेनन, कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा और जयप्रभा मेनन इस विधा से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। अब आ जाइए मणिपुरी नृत्य के बारे में। मणिपुरी नृत्य के बारे में 4 स्टेटमेंट है। मणिपुरी नृत्य तो मणिपुर का ही होगा। यह मुख्यतः राधा और कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस विधा को शांति निकेतन में प्रवेश देकर ख्याति प्रदान की, और इसमें तांडव की अपेक्षा लास्य पर अधिक बल दिया जाता था। और नाग भंदा मुद्रा इस नृत्य की महत्वपूर्ण मुद्रा है। मणिपुरी नृत्य राधा तथा कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। करेक्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस विधा को शांति निकेतन में प्रवेश देकर ख्याति प्राप्त की, ये भी करेक्ट है। इसमें तांडव की अपेक्षा लास्य पर अधिक बल दिया जाता था, ये भी ठीक है। नाग भंदा मुद्रा इस नृत्य की महत्वपूर्ण मुद्रा है। तो 1 2 3 4 सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, यह नृत्य मुख्यतः वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों के विषय प्रमुख होते हैं। तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। आधुनिक काल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी को शांति निकेतन में प्रवेश देकर इसे ख्याति अर्जित करने में मदद की, तो सही है दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी सही है। मणिपुरी नृत्य में विषयासक्ति नहीं बल्कि भक्ति पर बल दिया गया है, अतः इसमें तांडव तथा लास्य दोनों का समावेशन होने के बावजूद लास्य पर अधिक बल दिया गया। और नागाभंदा मुद्रा में शरीर को जो है 8 की आकृति में बने वक्रों के माध्यम से संयोजित किया जाता है। यह मणिपुरी नृत्य की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा कौन सी है? नागाभंदा। ठीक है, नागाभंदा या नागभंदा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गोतीपुआ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कथक से, ओडिसी से, मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी। गोतीपुआ संबंधित है ओडिसी से, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, गोतीपुआ का संबंध ओडिसी नृत्य शैली से है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के किशोर स्त्री वेश में नृत्य करते हैं। उल्लेखनीय है कि नाग तथा मेधा नृत्य शैलियाँ भी पुरी के मंदिरों में ही विकसित हुई। ऐसा माना जाता है कि गोतीपुआ नृत्य शैली की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी, और इस दौरान इस नृत्य शैली की एक अलग पहचान थी, किंतु समय के साथ इसकी जो लोकप्रियता है उसमें कमी आई। गोतीपुआ एक उड़िया भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अकेला लड़का। ओडिशा के रघुराजपुर गांव के अधिकांश लोग इस कला से जुड़े हुए हैं, और ओडिसी को चलती फिरती वास्तुकला कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार की भंगिमाएं प्रधान होती हैं: मस्तक, पृष्ठभाग और स्थिर मुद्रा। इसके साथ भाव, राग और ताल का समन्वय रहता है। इसमें प्रयुक्त भंग, द्विभंग, त्रिभंग
तथा पदाचरण की मुद्राएं जो हैं भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। ओडिसी विधा से संबंधित जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं पंकज चरणदास और केलू चरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्णा और माधवी मुदगल। देखिए, इस नृत्य में हिंदुस्तानी संगीत की जुगलबंदी होती है तथा यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह नृत्य शैली नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची। जुगलबंदी जो है वो कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण है। जुगलबंदी मतलब जैसे कोई तबला बजा रहा है, ठीक है, तो उसी तबले की ताल पर कोई नृत्य कर रहा है, बिल्कुल है ये कथक में। कथक उत्तर प्रदेश का और कथकली केरल का, ये डिफरेंस याद रखिएगा। सी है इसका आंसर। देखिए, ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक जो है उत्तर प्रदेश की परंपरागत नृत्य विधा है और इसकी एक विभक्त शाखा दरबारी नृत्य बन गई और इस पर फारसी वेशभूषा तथा नृत्य शैली का भी प्रभाव पड़ा। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में यह विधा अपने चरम पर पहुंची। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना, बनारस घराना कथक से जुड़े प्रमुख घराने हैं। जुगलबंदी जो है वो कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण है, जिसमें तबला वादक और नर्तक के मध्य प्रतिस्पर्धात्मकता प्रस्तुत होती है और कथक की जुगलबंदी सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है। तो 10 प्रश्न थे ये आर्ट एंड कल्चर के हिस्ट्री, इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हो। स्टेट पीसीएस तक केवल कौन कहाँ का है उतना ही काफ़ी है। यूपीएससी सिविल सेवा थोड़ा डीप जाती है, लेकिन अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है तो थोड़ा डीप करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फुल टेस्ट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। आरओ की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।